पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन होना था कि नून लीग की चीखें आसमान तक पहुंचने लगी हैं और सिर्फ नून लीग की नहीं, पीडीएम के अंदर जितनी भी सियासी जमातें थी, जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले लोग थे, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी थी या जितने और बड़े बड़े नमूने थे, वो सारे चीखना शुरू हो गए। और उनकी चीखों से यह पता चल रहा है कि इमरान खान ने जो अब इंटर पार्टी इलेक्शन के अंदर पत्ता फेंका है, उसने इनकी नींदें हराम करके रख दी हैं, उसने सारी साजिशें नाकाम करके रख दी हैं, सारी जो उम्मीदें थी उनके ऊपर पानी फेर के रख दिया है, सारी जो गारंटियां थी वो बह के रह गई हैं। क्योंकि अब इमरान खान का ये इंटर पार्टी इलेक्शन के अंदर जो उनका फैसला सामने आया, उसने चीखें निकलवाना शुरू कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी सियासी जमात के इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर इतना शोर नहीं मचाया गया था जितना शोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर किया जा रहा है। पहले आपस में तजादात करने की कोशिश की गई, फसादात करने की कोशिश की गई, इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश की गई, एक दूसरे के साथ दस्तो गरेबां करने की कोशिश की गई, एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश की जाती रही। इमरान खान की अहलिया और इमरान खान की बहन की झूठे किस्से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किए जाते रहे, पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल उसको दिखाते रहे। सिर्फ वजह यह थी कि जी इनका इंटर पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ा करना है, मगर इमरान खान ने एक छक्के से ही इनका सारा प्रोग्राम वाड़ के रख दिया, एक छक्के से ही इनकी सारी जो नींदें थी वो हराम करके रख दी हैं, इनको जो तसल्लियां थी वो सारी तसल्लियां खत्म कर हो के रह गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान की जमात हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, या केपी के अंदर और कोई जो जमातें हैं वो बनी हुई हो, परवेज खटक की सियासी जमात हो, यकीन जानिए सारों को इमरान खान ने पानी पिला दिया, सारे ही बड़े परेशान हो गए, सारे ही बड़े टेंशन में आ गए हैं। वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे उनकी भी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनी है। इमरान खान के एक छक्के से, इमरान खान के एक फैसले से इन सब लोगों ने अब किस तरह से शोर डालना शुरू कर दिया है, किस तरह से इनकी नींदें हराम हुई हैं। कुछ तफसीलात मेरे पास सामने आई है, कुछ आना बाकी हैं, वो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आपको अंदाजा होगा कि खान कितना इंटेलेक्चुअल है, खान कितना इंटेलिजेंट है। जेल के अंदर बैठ के भी वो इनको इनके छठी का दूध याद दिला रहा है, जेल के अंदर बैठकर भी वो इनकी रोटियां हराम कर रहा है, जेल के अंदर बैठकर भी वो इनको जहनी तौर पर अजियत दे रहा है, जेल के अंदर बैठकर भी वो इनको प्रेशराइज कर रहा है, जेल के अंदर बैठकर भी उसने इनका नाटका बंद करके रखा हुआ है, जेल के अंदर बैठकर भी वो इनकी तमाम साजिशें नाकाम बना रहे हैं, जेल के अंदर बैठकर भी वो इनकी तमाम हरकतों पर नजर रखे हुए हैं। और ये जहां भी कदम उठाते हैं वो कदम इनके लिए जहन्नुम बन जाता है। और ये सिचुएशन जो है ये बड़ी दिलचस्प बनी हुई है और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी तफसीलात बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर उस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज के वीडियो। और नाज़रीन ग्रामी, सबसे मैं आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, सबकी चीखें निकल रही हैं। इमरान खान ने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया, उसके अंदर बैरिस्टर गौहर साहब जो थे उनको अपना चेयरमैन मुंतखब कर दिया, खुद वो चेयरमैनशिप से हट गए और उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो बानी चेयरमैन है, ये बानी लीडर है। तो फिर उसके बाद जो फैसल करीम कुंडी है वो भी मीडिया के ऊपर आकर बड़ा शोर डाल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और ये कह रहे हैं जी ये इंटर पार्टी इलेक्शन बड़े खराब थे, ये 2 नंबरी हुई है, ये जालसाजी हुई है। इसके अलावा जो मरियम औरंगजेब है वो भी अब मीडिया के ऊपर आ रही है और वो कह रही है कि जी हम इसको नहीं मानते हैं, जो इलेक्शन कमीशन है वो इसका एक्शन ले। जो फयाजुल हसन चौहान है वो भी अब आकर अपना लुच तलने की कोशिश कर रहा है। जो परवेज खटक है वो भी मीडिया के ऊपर आकर शोर डाल रहा है। अकबर एस बाबर जो है वो भी अब मैदान में आ गया और वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं लेने दूंगा। यानी कि जिसको लॉन्च किया गया था लेकिन बड़ी बुरी तरह पिट गया था, बड़ी बुरी तरह नाकाम हो गया था। ये जो सब कुछ चल रहा है और इन सब हालात के अंदर जो कहानी सामने आ रही है वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इनको गारंटी दी गई थी। देखिए ये इलेक्शन कमीशन को जो आज कह रही हैं कि जी इनका जो इंटर पार्टी इलेक्शन उसको कैंसिल किया जाए या उसको एक्सेप्ट ना किया जाए, वजह यह है कि इन सबको तसल्ली दी गई थी, गारंटी दी गई थी कि इलेक्शन के अंदर बल्ला नहीं होगा, इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नहीं होंगे, इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वजूद नहीं होगा। अब हुआ क्या है कि इमरान खान ने अपने आप को बुरी तौर पर माइनस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में भी ओके करवा लिया है और बल्ला भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। और बल्ला इनको ऐसा ठुकेगा, बल्ला अपना ऐसा किल्ला ठोकेगा कि इनकी चीखें निकल जाएंगी। और यही वजह है कि इनकी चीखें अभी से बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इन सबको कहा गया था कि जी आप दोबारा सारी पार्टियां इकट्ठी होकर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी, परवेज खटक भी, नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम, ये सारे एमक्यूएम, ये सारा जो गंद बला है इसको मिलाकर उन्होंने कहा था कि आपकी पीडीएम जैसे एक और हुकूमत बना देंगे, खान नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। तभी तो ये छोड़ छोड़ के जाते रहे, तभी तो वो फवाद चौधरी जैसे और ये फयाजुल हसन चौहान जैसे जो हैं ये बड़ी आसानी से बड़ा खुश होकर चले गए थे और दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे थे कि जी अब तो हम आने
वाले वक्त के अंदर अब तो हमारा अब जो फ्यूचर है वो बड़ा वो रोशन होगा। इमरान खान ने अपनी पार्टी को तितर बितर कर दिया, तो ये बड़े खुश थे, इसलिए इनकी चीखें ज्यादा निकल रही हैं कि यार ये तो हमें जो तसल्ली दी गई थी खान ने तो वो हमारा सारा केस ही खराब कर दिया, उसने तो हमारा सारा प्लान ही चौपट करके रख दिया, उसने तो सारा हमें तितर बितर करके रख दिया। अब मैं आपको नाज़रीन गिरामी ये बताता हूं कि 300 पार्टीज हैं पाकिस्तान के अंदर छोटी बड़ी, उन 300 पार्टीज ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, उन 300 पार्टीज ने अपने अहदेदारान के नाम बताए, अपने चेयरमैन के नाम बताए, अपने बानी के नाम बताए, अपने जो नीचे वाले सदूर थे उनके नाम बताए, जो जनरल सेक्रेटरी थे उनके, सारा पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते रहे। 300 पार्टीज में से हमारे इलेक्शन कमीशन को किसी पे कोई एतराज नजर नहीं आया, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एतराज नजर आया, क्योंकि फल जिस दरख्त को लगा होता है उसी के ऊपर ही पत्थर मारे जाते हैं, वरना जिस दरख्त के ऊपर फल ही ना हो और वहां पर पत्ते ही पत्ते हो तो वहां पर तो फिर ये सारा जो वहां पर तो कोई भी तवज्जो नहीं देता, जिस दरख्त के ऊपर फल ज्यादा लगे होते हैं वहां पर ही पत्थर ज्यादा लगते होते हैं। और ये वजह है कि इमरान खान की पार्टी सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है और इसीलिए इनके ऊपर अब ये पत्थर मारने की कोशिश की जा रही है। और 300 पार्टीज में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ही एतराज लगाया गया कि जी आपकी जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो हमें ठीक नहीं लग रहे हैं। अब ये मैं आपको थोड़ी सी ना जो ऐसे समझ ले कि मैं आपको टेक्निकलिटीज बताने जा रहा हूं, ये आपने जरा सुन लेनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह से नाज़रीन गिरामी कि इलेक्शन कमीशन ने कहा, एतराज किया और कहा कि जी हम आपको 20 दिन दे रहे हैं। 23 नवंबर को कहा कि 13 दिसंबर तक आपने भर सूरत अपना इंटर पार्टी इलेक्शन करवाना है, 20 दिसंबर तक आपने उसको ओके करवा लेना है। अच्छा, अब ये जो 20 रिपोर्ट थी 20 दिसंबर को, अब इस रिपोर्ट के बारे में अगर यानी कि अब इस रिपोर्ट के बारे में ये था, अब देखें 20 दिसंबर तक जो टिकट थे वो सारे टिकट भी दिए जाने थे, यानी कि 13 को जो था वो तो ओके हो गया कि जी यहाँ पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए। 13 से 20 तक जिसको अब किसी ने एमएनए पे खड़ा होना है उसको टिकट देना था, किसी ने एमपीए पे खड़ा होना है उसको टिकट देना था, तो वहां 20 तक वो टिकट जो है वो सारी पार्टीज ने जारी करने। अब इनका प्लान ये था कि जैसे ही 20 को टिकट जारी हो जाएंगे, जैसे ही सबको टिकट मिल जाएंगे तो हम कह देंगे कि जी तोशा खाना, इलेक्शन कमीशन कह देगा कि जी तोशा खाना के अंदर तो इमरान खान को सजा मिली हुई है, वो तो अभी भी जेल के अंदर है, तो उसने जितने भी टिकट दिए हैं वो सारे कैंसिल होते हैं, उन जितने भी टिकट दिए हैं वो सारे हम रिजेक्ट करते हैं। तो इस तरह से कालअदम करार दे देते हैं। तो इस तरह से अब आपका बल्ले का निशान तो बाकी नहीं रहेगा, तो आप लोग या आज़ाद इलेक्शन लड़ लीजिए या अपना जो इंतखाबी निशान है वो चेंज करवाइए, लेकिन उसका भी करवाने का टाइम नहीं होगा। अब इनका माइंडसेट ये था कि इमरान खान चेयरमैनशिप नहीं खत्म करेगा, वो अपनी चेयरमैनशिप से हटेगा नहीं, तो वो ऐसे फैसले करेगा टिकटों के और उसके बाद हम कालअदम करार दे देंगे। मगर खान को जेल में बैठे हुए ये सारी कहानी, ये सारी गोटियां समझ में आ रही थी, उसको पता था ये लोग अवाम को तो फुद्दू बना लेते हैं, मुझे फुद्दू बनाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, इसलिए वो आने वाले वक्त का पहले से सोच के रखते हैं, 10 साल पहले का सोच के रखते हैं। और खान यही वजह है कि आज तक जेल के अंदर रहते हुए अपनी जिंदगी के ऊपर हमला करवाने के बावजूद, अपनी पार्टी के बड़े बड़े लोगों को खोने के बावजूद, अब बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने के बावजूद, बड़े बड़े जुल्म सितम सहने के बावजूद, वो आज भी डंके की जोर पर सीना तान के आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है। और इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कहां जाएं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे अपनी गोटी जो है वो फिक्स करें, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम आने वाले वक्त के अंदर कैसे अब अपने आप को बतौर सियासी पार्टी, बतौर पाकिस्तान की हुकूमत संभाल पाएंगे। तो इनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई और ये मुश्किलात अब इनके लिए आने वाले वक्त के अंदर मजीद टेंशन बनती जाएंगी। अभी आप देखेंगे शहबाज शरीफ की कमर में दर्द होगा, अभी आप देखेंगे कि वो कहेगा मेरे कैंसर का मसला बढ़ रहा है, अभी आप देखेंगे नवाज शरीफ कहेगा मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए, अभी आप देखेंगे कि हमजा कहेगा कि मेरे हाथों और मेरे बाजू के अंदर दर्द शुरू हो गया, अभी आप देखेंगे कि मरियम बीबी कहेगी कि मुझे तो अपने बच्चों की याद आ रही है, मैंने तो लंदन जाना है। ये सारे लंदन फरार होंगे, इन सबकी टिकटें बुक होने वाली हैं। और जो नवाज शरीफ है उसको तो बाकायदा तौर पर बड़े बड़े लोगों ने मशवरे दे दिए हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर अब आपका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, लोग इज्जत आपकी करते नहीं है, पढ़े लिखे आप हैं नहीं, सेंस आपके अंदर है नहीं, आप अवाम में जाएंगे, अवाम ने आपसे सवाल पूछ के लाडला कह के आपको जलीलो ख्वार कर देना, पहले आप रुसवा हो चुके हैं, तो क्या आप इलेक्शन लड़ते हैं? आप जाइए लंदन में जाकर बैठ जाइए, आपका पाकिस्तान के अंदर अब कोई मुस्तकबिल नहीं रहा है। तो नवाज शरीफ जो है वो अगर लंदन वापस चला जाएगा तो उसका मतलब तो ये है कि गेम ओवर हो गया। मगर शहबाज शरीफ को किसी ने कहा हुआ है कि जी अपने भाई को क्या इलेक्शन हर सूरत लड़े, क्योंकि इस वक्त देखिए नैब भी इनके साथ खड़ा है, FIA भी इनके साथ खड़ा है, पुलिस भी इनके साथ खड़ी है, अदलिया को भी अपने साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया को 10 अरब की इन्होंने हड्डी दी हुई है, और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो इस वक्त इनको फेवर देती नजर आ रही हैं। तो ये सब कुछ जो है इसके होते हुए अगर अब भी ये इलेक्शन से भाग जाते हैं तो ये इलेक्शन में कभी नहीं आ सकेंगे। और ये चीज जो है शहबाज शरीफ अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो नवाज शरीफ है जो प्रो लाडला है वो भी तितर बितर है कि जी हम क्या करें, वो भी इधर उधर देखता फिर रहा है, कभी कारोबारियों से मिलता है, कभी जाकर बाप पार्टी से मिलता है, वो बाप पार्टी के जिसको कल तक ये गालियां देते थे आज उसको इन लोगों ने अपनी सियासी पार्टी का बाप बनाया हुआ है, कभी उनको जाकर, कभी MQM के गोडे गिट्टे जाकर पकड़ रहे हैं, कभी मौलाना फजलुर रहमान से दरखास्तें करते फिर रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी के पास दोबारा
मुज़ाकरात के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कहां जाएं। और असल जो सियासत होती है वो तो होती है अवाम के अंदर जाने की, जलसा करने की, जुलूस करने की, रैलियां निकालने की, वो इनके बस की बात नहीं रही है। तो इनको ये समझ आना चाहिए कि इनका खेल खत्म हो चुका है और आने वाला वक्त जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इस मुश्किल वक्त में उनके लिए उठने वाली आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारे बगा फैक्ट्स फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। ऊपर फॉलो का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, फॉलो कर लीजिए। हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हमें कॉन्फिडेंस और सपोर्ट मिलती रहे। और अगर आप हमें मजीद भी सपोर्ट करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।